अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान। हाँ अनाथ बैठ्यो ड्रुम डरिया, हाँ अनाथ बैठ्यो ध्रुम डरिया, पार दिशा दे बान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान। ताके डर में बाज्यों चाहत, ताके डर में बाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, अब के राखिले हो भगवान। दुहों भांति दुख भयो आनियह, दुहों भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, अब के राखिले हो भगवान। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूटो संधान, अब के राखिले हो भगवान। और अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु लाग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब के राखिले हो भगवान, 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 अब के राखिले हो भगवान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं हूं रविकांत मित्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आरएमटी एकेडमी और ये है कक्षा 11वीं की हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पद्य खंड का दूसरा पाठ। सूरदास जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, कुल संख्या में 12 पद हैं जिन्हें हमें आज इस कक्षा में पढ़ना है, जिसमें कुछ पद विनय के हैं, कुछ पद वात्सल्य के हैं, कुछ पद भ्रमर गीत के हैं, संयोगवशात एक कूट का पद भी है हमारे पास। आहा, सूरदास की क्या विशेषता है? साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली। ये 3 रचनाएं हैं सूरदास जी की, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पे जितनी बढ़िया लेखनी हमारे सूरदास जी की चली है, उतना बढ़िया लेखनी शायद किसी की नहीं चली। आज सूरदास जी विनय कर रहे हैं। विनय माने क्या होता है बड़े भैया? प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। विनय का अर्थ क्या होता है? हाँ, विनय माने क्या होता है बड़े भैया? विनय का मतलब होता है प्रार्थना। भगवान की प्रार्थना को कहते हैं विनय। अब के राखिले हो भगवान। तो सभी बच्चे जो भी कक्षा 11वीं में और हिंदी का शानदार क्लास लेना चाहते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि पहली बार हैं और आगे का भविष्य आपको अच्छा दिखाई देगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं सूरदास जी,
अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। हे भगवान अब तो हमको बचा लीजिए, हे भगवान अब हमको बचा लीजिए, अब कै राख ले, हे भगवान हमको बचा लीजिए, हमारी रक्षा करिए, हे भगवान हमारी रक्षा करिए। बड़ी बुरी स्थिति में फंस गया हूं महाराज। क्या स्थिति फंसी है मेरे सामने? देखिए, जीवन में जब कष्ट आता है तब भगवान को आदमी याद करता है। एक बार मैं फेसबुक पे देख रहा था, चूंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव कम हूं, फेसबुक पे मैं ज्यादा एक्टिव हूं, तो मैं ऐसे ही देखते देखते एक दिन एक फोटो देखा जिसमें एक एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रोनॉट है, उसने पूरा स्पेस सूट वगैरह पहन रखा है और ऐसे आवाज उसकी दिखाई जा रही है, बॉक्स बना के लिखा है कि मैं स्पेस से देख रहा हूं, भगवान कहीं दिख नहीं रहा, यानी यह सब ढोंग है, पाखंड है, भगवान के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा उस पोस्ट में लिखा था। यानी एक एस्ट्रोनॉट का फोटो बना है, बगल में लिखा हुआ है कि मैं अंतरिक्ष से देख रहा हूं, यहां कोई भगवान नहीं है। नीचे एक भैया ने कमेंट किया था कि हे एस्ट्रोनॉट महोदय, ये जो ऊपर से लगा रखे हैं ना, ये निकाल लीजिए हेलमेट अपना, न भगवान दिखे तो हमको बताइएगा। भगवान हर जगह नहीं दिखता। अच्छा, आपको दिखता है? कहां है भगवान? भाई साहब, भगवान तब दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। भगवान कब दिखाई देता है? भगवान हर समय दिखाई नहीं देता। भगवान तब दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एकमात्र रास्ता खुलता है, क्या? अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। जब जीवन में हर तरीके से आप असमर्थ हो जाते हैं, मनुष्य के जितने भी उद्यम हैं, मनुष्य के जितने पुरुषार्थ हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जब सब समाप्त हो जाती है, जब पूरी तरह से आप हार जाते हैं, तो किसकी शरण में जाते हैं? सिर्फ एक ही चीज आती है, चाहे जबान से बोलें चाहे न बोलें, लेकिन आपका हृदय यही कहता है, अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। हे भगवान अब मेरी रक्षा करिए, राख ले हो, रक्षा करिए, हे भगवान मेरी रक्षा करिए, हे भगवान मेरी रक्षा करिए। क्यों रक्षा करिए? कारण देखिए, हौ अनाथ, हौ माने मैं, ब्रज भाषा का शब्द है हौ, हौ का मतलब होता है मैं अनाथ हो करके एक पेड़ की डाली पर बैठा हूं। द्रुम डरिया, द्रुम माने पेड़, डरिया माने डाली। हे भगवान मैं अनाथ हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एक पेड़ की डाली पर बैठा हूं और पारधी साधे बान, पारधी माने बहेलिया, शब्द देखेंगे, पारधी माने बहेलिया, और एक बहेलिया जो है बाण चला करके मुझे मारना चाहता है, मेरी तरफ उसने बाण साध करके रखा हुआ है महाराज। हे भगवान मुझे बचा लीजिए, मैं अनाथ, मैं अकेला इस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूं महाराज, और एक बहेलिया मेरी तरफ बाण का संधान करके खड़ा है, अभी वो बाण छोड़ेगा, मुझे बाण लग जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। ताके डर में, उस बहेलिए के डर से मैं भाजियों चाहत, मैंने सोचा कि मैं भाग चलूं, ऊपर ढुक्यो सचान, तब तक दिखाई दिया ऊपर लगा हुआ है क्या? सचान, सचान माने होता है बाज, गिद्ध। कहा अरे बाप रे बाप, मैंने सोचा इस बहेलिए के डर से उड़ के भाग जाऊं, ऊपर देख रहा हूं तो ऊपर बाज टक्का हुआ है। हाँ, मतलब कि पेड़ पर बैठा रहूंगा, यह बहेलिया बाण मार देगा, पेड़ पर से उठ के भागूंगा, ऊपर से बाज हमको झपट्टा मार लेगा, भगवान अब कहां जाऊं, आगे कुआं पीछे खाई, अब तो मुझे बचा लीजिए भगवान, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी मैं इस पेड़ पर अनाथ हो करके बैठा हूं, हौ अनाथ बैठो ड्रुम डरिया, मैं इस पेड़ की डाली पर महाराज अनाथ होकर के बैठा हूं, सामने बहेलिया बाण चढ़ा के खड़ा है, मार देगा महाराज। मैं सोचता हूं कि कहीं भाग जाऊं, लेकिन देखता हूं कि ऊपर से बाज मरड़ा रहा है महाराज, अगर मैं भागूंगा तो ऊपर से बाज हमको झपट्टा मार लेगा, क्या करूं?
दोहों भांति दुख भयो आनियह। दोनों तरफ से दुख आ गया है महाराज, इधर से बहेलिया उधर से बाज। कौन उबारे प्राण, मेरी प्राण कौन बचाएगा, मेरा जीवन कैसे बचेगा। ऐसा कह करके सूरदास जी क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। सूरदास जी कहते हैं महाराज मैं अनाथ हो करके एक पेड़ की डाल पर बैठा हूं, सामने बहेलिया बाण चढ़ा के खड़ा है, सोचता हूं उसके डर से भाग जाऊं तो देखता हूं ऊपर से बाज मरड़ा रहा है, महाराज भागूंगा तो बाज हमका पट्टा मार लेगा। दोनों तरफ से मेरे सामने विपत्ति आ गई है, मेरा प्राण कौन बचाएगा। जैसे ही भगवान के बारे में उन्होंने चिंतन किया कि अब के राख ले भगवान मेरी रक्षा करिए, भगवान मेरी रक्षा करिए, हुआ क्या, सुमिरत ही, क्या हुआ, सुमिरत ही, ऐसा स्मरण करते ही, भगवान के नाम का स्मरण करते ही, भगवान का नाम लेते ही कहीं से एक सांप आ गया। अहि माने सांप, अहि माने सर्प, एक सांप आता है और उसने पारधी को डस लिया, यानी उसने बहेलिया के पैर में डस लिया। सुमिरत हे यही डस्यो पारधी, जैसे ही भगवान के नाम का मैंने चिंतन किया, जैसे ही भगवान के नाम का मैंने स्मरण किया, जैसे ही भगवान को मैंने याद किया, कहीं से एक सांप आया और उसने बहेलिए के पैर में डस लिया। और जैसे ही बहेलिए के पैर में सांप ने डसा, कर छूट्यो संधान, जो बाण उसने चढ़ा रखा था वो बाण उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही सांप ने बहेलिए के पैर में काटा, बहेलिए के हाथ से वह संधान किया हुआ बाण छूट गया महाराज। और जैसे ही वह बाण छूटा, वह बाण कहां गया, चूंकि नीचे सांप ने काटा था इसलिए उसकी एकाग्रता भंग हो गई, जहां पे उसने संधान किया था वहां से उसका एंगल बदला और वह बाण चला, और बाण कहां जाके लगा, सूरदास जी, सूरदास जी कह रहे हैं वह सर माने बाण लगो सचा नहीं, बाज को जाके लग गया। किसको लग गया, बाज को लग गया। सूरदास जी कहते हैं जय जय कृपा निधान अब के राखिले हो भगवान, हे कृपा निधान आपकी जय हो, हे कृपा निधान आपकी जय हो, आपने मुझे बचा लिया। यहां पे भगवान का स्वरूप कहां दिखा आपको, सांप के रूप में स्वयं भगवान आए अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे। उस सांप ने आकर के उस बहेलिए के पैर में डसा, और जैसे ही बहेलिए के पैर में डसा, बहेलिए का चिंतन एकाग्रता से भंग हुआ, उसके हाथ से बाण छूटा, और वह बाण जो उस पेड़ की डाली पर बैठी हुई चिड़िया रूपी सूरदास को लगने वाला था, वह बाण उस चिड़िया को न लग करके लग गया किसको, उस बाज को लग गया जो ताक लगाए बैठा था। यानी कुल मिलाकर के उस चिड़िया की रक्षा हो गई। इसलिए हम आपसे कहते हैं भैया, जब कभी रहो भगवान के आश्रय में रहो, भगवान के आश्रय से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं, बस चिंतन एक ही है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपना कर्तव्य करते रहिए, और कर्तव्य करने के साथ साथ कहते रहिए अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। समझ में आया, मजा आया? अगर आया तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। जी हां, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर एक समस्या का समाधान मैं करने को तैयार हूं। सुमिरत ही यही डस्यो परधी, कर छूटो संधान। और फिर क्या हुआ, सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान अब के राखिले हो भगवान। आइए दूसरे पद पे आते हैं। कहते हैं सूरदास जी, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, यह मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पा सकता है। यानी मेरा मन अगर सुख पाता है तो प्रभु आपके चरणों में पाता है, आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहां सुख पाएगा। अनत माने अन्यत्र, ये हिंदी में से इसको पकड़ लीजिएगा, अन्यत्र, अन्यत्र माने कहीं और।
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरे मन को आपके चरणों के अलावा कहीं और सुख नहीं मिलता महाराज। कैसे नहीं मिलता? जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, दूर दूर तक समुद्र ही फैला हुआ है, कहीं कोई स्थल नहीं है, कहीं कोई वृक्ष नहीं है, कहीं कोई आसरा नहीं है। तो उस जहाज पर अगर कोई पक्षी फंस गया है, वह पक्षी जहाज पर से उड़ान तो भरता है कि मैं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है। जब उसको दिखता है कि मेरी पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किनारे तक पहुंच पाऊं, मैं इसी समुद्र में गिर के मर जाऊंगा, तो वापस फिर उसी जहाज पर भाग आता है। कहिए सत्य है या असत्य है? चारों तरफ विशाल समुद्र फैला हुआ है, जहाज बीच में जा रहा है, एक पक्षी है उस जहाज पर। वह पक्षी अपने पंखों को फैलाता है, कहता है मैं उड़ करके किनारे तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ी दूर तक जाता है, कहता अरे बाप रे बाप, ये समुद्र तो इतना अथाह है, मैं चाह करके भी किनारे तक नहीं जा सकता, इसी में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। वापस लौट आता है, कहां पे? उसी जहाज पे। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे जहाज पर निवास करने वाला पक्षी उड़ करके जाता तो है लेकिन वापस उसी जहाज पर चला आता है, वैसे ही मैं भी इस संसार के मोह माया के बंधनों में उड़ करके जाता तो हूं, लेकिन लौट करके हे प्रभु आपके चरणों के पास आ जाता हूं। मेरा मन कहीं अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं कर पाता। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कहते हैं सूरदास जी कि हे महात्मा, आपके कमल के समान सुंदर नेत्रों को छोड़ करके हम और किसका ध्यान करें? आपके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, हे महात्मन, आपके अलावा दूसरा मुझे कोई नहीं दिखता जिसका मैं ध्यान कर सकूं। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ा दुर्मति होगा, बेवकूफ होगा। दुर्मति माने जिसकी बुद्धि खराब हो गई, कुबुद्धि वाला होगा। मति माने बुद्धि, दुर्मति माने दुष्ट बुद्धि। कहा वह महान बेवकूफ होगा जो परम पवित्र गंगा जी को छोड़ करके कुआं खुदवा के पानी पिएगा। अरे भाई, परम पवित्र गंगा जी जिसको मिल रही हैं, वह बेवकूफ ही होगा ना, वह कुबुद्धि वाला ही तो होगा, वह बुद्धि ही नहीं तो होगा जो परम पवित्र गंगा जी को छोड़ करके कुआं खुदवा रहा है। हाँ? भगवान के श्री चरणों में जिसको स्थान मिल गया है, वह भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं और जा रहा है। इससे बड़ा बेबुद्धि कौन, मतलब कुबुद्धि कौन होगा? इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? जे मधुकर, जिस भंवरे को, मधुकर माने भंवरा, जिस भंवरे को अंबुज रस चखने को मिल गया हो, अंबुज माने कमल, जिस भंवरे को कमल का रस मिल गया हो, वह करील के फल पर क्यों जाएगा? करील का फल माने कांटेदार झाड़ियां, करील माने कांटेदार झाड़ियां। कहा सूरदास जी ने, बताओ, जिस भंवरे को कमल के पुष्प पर आश्रय मिल जाए, वह भंवरा ये करील की झाड़ियों में, कांटेदार झाड़ियों वृक्षों में क्यों जाएगा? कहते हैं सूरदास जी, हे प्रभु, अरे जिसको कामधेनु मिल गई है, वह उस कामधेनु को छोड़ करके बकरी क्यों दुहवाएगा? भाई, मुझे कामधेनु गाय रूपी आपके चरणों का आसरा मिल गया है, मैं सांसारिक मोह माया रूपी बकरी दुहवाने जाऊं? मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय मिल गया है, तो मैं कांटेदार झाड़ियों में क्यों जाऊं? इस पूरे पद का अर्थ देखेंगे, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सूरदास जी। कहते हैं महाराज, आपके चरणों को छोड़ करके मेरा मन कहीं अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने पुरुषार्थ के बल पे उड़ता तो है, लेकिन वापस लौट के जहाज पे आ जाता है, उसी प्रकार से यह सूरदास भी है। इसका मन भी सांसारिक मोह माया विषयों में जाता तो है, लेकिन लौट करके पुनः आप ही के चरणों में चला आता है। मैं जानता हूं कि कमल के समान सुंदर नेत्रों को छोड़ करके हे महात्मन हम और किसका ध्यान करें? परम पवित्र गंगा जी को छोड़ करके हम कुआं खनाए जाएं, इसने हम तो बेवकूफ नहीं है। महाराज, जिस भंवरे को कमल का सुंदर रस मिल गया हो, वह कटीली झाड़ियों की तरफ आकर्षित क्यों होगा? कहते हैं अंत में सूरदास जी, कह मुझे कामधेनु गाय रूपी सुंदर, हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय रूपी आपके चरणों का आश्रय मिल गया है, तो इसको छोड़ करके कोई छेरी माने बकरी कौन दुहवाने जाएगा? सांसारिक मोह माया में लिप्त क्यों होगा? अर्थात हे भगवान, मुझे आपके चरणों का जो आश्रय मिल गया है, हम आपके चरणों को छोड़ के कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते।
मेरो मन यान तय कहाँ सुख पावे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ये विनय के पद हैं, प्रार्थना के पद हैं। सूरदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता। मुझे परम पवित्र गंगा जी मिल गई हैं, तो मैं कुआं क्यों खदवाऊं। हे महात्मन, मुझे इतनी सुंदर कामधेनु गाय रूपी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले आपके चरणों का आश्रय मिल गया है, मैं छेरी क्यों दुहवाने जाऊं। अरे मैं तो वो भंवरा हूं जिसके कमल के पुष्प का रस मिल गया है, मैं कांटेदार वृक्षों का आश्रय क्यों लूं। महाराज, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, आपके चरणों के अलावा मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। कहिए, समझ में आया? बोलो भाई। मेरा मन, एक चलो भाई सीधे बताता हूं, मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पा सकता है, अर्थात हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र कहीं कहां सुख पाएगा। कहते हैं जैसे उड़जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, जैसे कोई पक्षी अपने पुरुषार्थ के बल पर जहाज पर से उड़ता तो है, लेकिन अथाह समुद्र को देख करके वापस लौट आता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने मन रूपी या जो पक्षी है ना, सांसारिक मोह माया विषयों में जाता तो है महाराज, लेकिन फिर लौट करके आपके चरणों की तरफ चला आता है। कमल नयन को छाणी महात्म, कमल के समान सुंदर नेत्रों को छोड़ करके हे महात्मन, हम और किस देवता का ध्यान करें, अर्थात हम किसी और का ध्यान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परम पवित्र गंगा जी जिसको मिल गई हैं, वो सबसे बड़ा दुर्मति होगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, वो सबसे बड़ा बुद्धिहीन होगा जो कुआं खुदवाने को सोचेगा। जिस भंवरे को कमल का रस चखने को मिल गया होगा, वह कंटीली झाड़ियों की तरफ अगर जाएगा तो उससे बड़ा कुबुद्धि कौन होगा, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, उससे बड़ा बुद्धिहीन कौन होगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, उस धरती पे सबसे बड़ा अभागा ही होगा जो कामधेनु को छोड़ करके बकरी दुहवाएगा, अर्थात कामधेनु को छोड़ करके बकरी क्यों दुहवाने जाऊं, अर्थात हे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय जब मुझे मिल गया तो मैं सांसारिक मोह माया में क्यों जाऊं। अब समझ में आया? यही बात कह रहा हूं आपको, जो कहना सीधे बोलो ना, मैं आपको स्पष्ट समझाने के लिए बैठा हूं वहां पे। तीसरे पद पे आते हैं। तीसरा पद कहता है वात्सल्य। वात्सल्य किसे कहते हैं? तो वात्सल्य का पहले अर्थ देखें। वात्सल्य का मतलब आता है वत्स। वत्स माने होता है पुत्र। वत्स माने क्या होता है? पुत्र। तो जब पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, पुत्र के प्रति प्रेम, अगर पुत्र के प्रति प्रेम कहीं पर है तो उसे कहते हैं वात्सल्य। और अब हम वात्सल्य में वर्णन करेंगे, अर्थात सूरदास जी वर्णन करेंगे हमारे लाला का। किसका? हमारे लाला कौन? रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कौन है हमारा लाला? कमेंट करके बताइए जल्दी, हम काम शुरू करते हैं। कहते हैं सूरदास जी, हमारे हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। अरे हम अपने हरिजू की बाल छवि का कैसा वर्णन करें, कहां वर्णन करें, यानी हम अपने हरिजू की बाल छवि का वर्णन करने में असमर्थ हैं। कहते हैं हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, मैं अपने हरिजू की बाल छवि का वर्णन करता हूं, सुनो। हाँ, कौन है हमारा लाला? बताओ यार कमेंट में फटाक से। सकल सुख की सीम, सीम का मतलब होता है खजाना, भंडार। कहा समस्त प्रकार के सुख का भंडार है हमारा लाला। और जानते क्या है? कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों कामदेव की शोभा का हरण कर लेने वाला है। यानी करोड़ों कामदेव भी अगर खड़े हों तो हमारे हरिजू के जैसी शोभा उसकी नहीं होगी। हमारे हरिजू उस करोड़ों कामदेव की शोभा का हरण कर लेंगे, खींच लेंगे, समाप्त कर देंगे। यानी करोड़ों कामदेव से कहीं ज्यादा सुंदर है हमारा लाला।
हमारे लाला की जो भुजाएं हैं ना वो भुजंग जैसी हैं, सांप की तरह मजबूत और चिकनी हैं। भुजाएं कैसी हैं? भुजंग, सांप की तरह चिकनी हैं, भुजंग। सरोज नयननी, नयन माने होता है नेत्र, नेत्र सरोज हैं, कमल के समान हैं। हाँ, भुजाएं भुजंग जैसी हैं, सांप जैसी चमकदार चिकनी बलिष्ठ हैं। नेत्र कैसे हैं? सरोज कमल के समान हैं। वदन विधु, और यह वदन माने मुख, वदन माने शरीर नहीं, उर्दू में होता है वदन माने शरीर, यह संस्कृत का शब्द है, अवधी में ब्रजभाषा में आया है। कहा वदन माने मुख, मुख कैसा है? विधु, विधु माने चंद्रमा। मैं बार बार कहता हूं रविकांत सर की क्लास चल रही है, बिना पेंसिल के चलाएंगे तो नुकसान आपका होगा, बाद में अपना देख लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, ताकि कठिन शब्दों का अर्थ जब मैं बता रहा हूं तो उसको लिखते जाइएगा। क्या कहा इन्होंने? हमारे सामने सीधे सीधे कह रहे हैं कि बाहें कैसी हैं? सांप की तरह चिकनी बलिष्ठ हैं। नेत्र कैसे हैं? कमल के समान सुंदर हैं। और क्या कहा? मुख जो है चंद्रमा के समान है। जित लरनी, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाला है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर हमारे लाला को कोई देख लेना तो फिर वहां से अपनी नजरें हटा नहीं सकता। कहते हैं यहां पर कि भैया सलिल माने ने नदियां पानी, नभ माने आकाश, यानी पानी यानी समुद्र। सलिल का अर्थ क्या हुआ? समुद्र। धरती पर, इस ब्रह्मांड में, धरती पर नहीं ब्रह्मांड में दो ही चीजें बड़ी हैं, या तो आकाश नहीं तो समुद्र। कहा समुद्र और आकाश में जितनी उपमाएं हैं, जितनी चीजें हैं जिससे हमारे लाला के सुंदरता की तुलना की जा सकती होगी, उपमा माने होता है तुलना। कहा इस आकाश में और नीचे समुद्र में जितनी ऐसी उपमाएं हैं जिससे हमारे लाला की तुलना आप कर सकते हैं, वो सारे बिलों में जा गए हैं डर करके, वो सब डर करके बिल में घुस गए हैं, भाग गए हैं। मतलब हमारा लाला इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता की उपमा देने के लिए समुद्र और आकाश में कहीं कोई चीज है ही नहीं। समुद्र और आकाश, सलिल माने पानी होता है, यहां सलिल का अर्थ लेंगे समुद्र, और नभ का मतलब हुआ आकाश। कहा इस समुद्र और आकाश में जितनी उपमाएं हैं सब डर के मारे विवर बिल में घुस गए हैं, सब भाग गए हैं। समझ में आई बात? यानी समुद्र और आकाश में जितनी ऐसी चीजें थीं जिससे हम अपने लाला की सुंदरता का बखान कर सकते थे, तुलना कर सकते थे, वो सब के सब डर करके बिल में घुस गए हैं, सब भाग गए हैं। मंजू मेचक, मेचक माने होता है बच्चों काजल, मंजू का मतलब होता है सुंदर। आहा, आंखों में जब काजल लगाते हैं तो हमारे लाला की ऐसी सुंदरता लगती है। मेचक माने काजल। मृदुल तनु, मृदुल माने मुलायम शरीर है, लाला का कोमल शरीर है, उस पर आंखों में सुंदर सुंदर काजल लगाए हुए हैं। अनुहरत भूषण भरनी, और भूषणों से भरे हुए हैं, तमाम आभूषण से लदे हुए हैं। लाला इतने सुंदर हैं कि कोई ऐसी उपमा ही नहीं है जो उनकी सुंदरता का बखान कर सके। आंखों में काजल है, वो सुंदर कोमल मुलायम शरीर, और उस पर तमाम सारे आभूषणों से भरे हुए लाला ऐसे लग रहे हैं कि इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिससे हम तुलना कर सके। सारी की सारी ऐसी वस्तुएं जिससे हमारे लाला की तुलना हो सकती थी, वो सब डर करके बिल में घुस गए हैं, सब भाग गए हैं। उत्प्रेक्षा लिया, मानो ऐसा लग रहा है कि सुंदर श्रृंगार हुआ है। कैसे श्रृंगार हुआ है लाला का हमारे? मानो ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा वृक्ष, कोई छोटा सा वृक्ष, शिशुतरु छोटा सा वृक्ष है और उस पर अनेकानेक फल लगे हुए हैं। छोटे से वृक्ष पर अनेकानेक फल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है हमारे लाला का श्रृंगार। हमारे लाला छोटे से हैं और इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, आंखों में काजल लगाए हुए हैं, स्वयं कमल के समान उनके नेत्र हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा पौधा हो जिसपे अद्भुत फल लगे हुए हों। मानो ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर श्रृंगार उनका हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि छोटा सा पौधा हो लेकिन उस पर अद्भुत फल लगे हुए हों। चलत पद, और जब चलते हैं तो जो पैरों का प्रतिबिंब पड़ता है, जब हमारे लाला चलते हैं तो पैरों का जो प्रतिबिंब है, पैरों की जो छाया है, कहां पर?
मणि आंगन, मणियों से युक्त आंगन पर। नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का आंगन सोने का है जिसमें मणियां लगी हुई हैं। कक्षा 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, सूरदास जी का ही पद है, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान घुटुरवनियावत, किलकत कान घुटुरवनियावत। खिलखिलाते हुए कान्हा जब घुटने के बल चलते हैं तो क्या होता है? सोने का फर्श है नंद बाबा का, बीच बीच में मणियां लगी हुई हैं, उस पर जब उनकी परछाई पड़ती है तो अपनी ही परछाई को दूसरा बालक समझकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पढ़ा था कक्षा 10वीं में, 11वीं में फिर पढ़ लीजिए। कहते हैं जब चलते हैं कहां पर? उस सोने के फर्श पर जिसमें मणिमां लगी हुई हैं। कहा मणि आंगन पर। कैसे? घुटने के बल। जब घुटने के बल चलते हैं, कौन? हमारे लाला। कहां पर? उस मणि से युक्त आंगन पर। तो उनके जो पैरों का प्रतिबिंब बनता है ना, वह कैसा लगता है? आगे देखिए, जलज संपुट सुभग छवि। सुभग छवि, सुंदर छवि। सुभग शब्द अभी फिर आया था, यहां पे भी सुभग माने सुंदर। कहा उस सुंदर छवि को जलज संपुट, कमल के कोश में। संपुट माने कोश और जलज माने कमल। मानो ऐसा लग रहा है कि जो मणियां लगी हुई हैं वो कमल की तरह लगी हुई हैं। उन कमल की मणियों रूपी कोश पर यह जो धरणी माने धरती है, मानो ऐसा लग रहा है। जनु शब्द फिर उत्प्रेक्षा लिया है। जान लो, ऐसा लग रहा है कि यह धरती मां अपने उर माने हृदय में उस छवि को भर ले रही है। अर्थ को थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया है सूरदास जी ने, थोड़ा और डिटेल करके इसको समझते हैं। कहा जब चलते हैं तो पैरों का प्रतिबिंब उन मणियों से युक्त आंगन में ऐसा लगता है। कब चलते हैं? घुटने के बल चल रहे हैं लाला। घुटुरवन शब्द प्रयोग किया है। अब अर्थ पूरा लीजिए कि जब हमारे छोटे से लाला घुटने के बल चलते हैं मणियों से युक्त आंगन में, तो जो पैरों का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा लगता है उन मणियों रूपी कमल के कोश पर बैठा करके यह धरती मां अपने हृदय में उसको समाहित कर लेना चाहती हो। यानी भगवान का जो स्वरूप है उस मणियों रूपी कमल के पुष्पों पर जब पड़ता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो धरती मां भगवान के उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर ले रही हो। कहते हैं नंद बाबा की जो घरनी है, नंद बाबा की पत्नी है, नंद घरनी माने यशोदा मैया। यशोदा मैया क्या करती हैं? उस पुत्र को बिलोकी देख करके अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं। वह अपने मन में कल्पना करती हैं कि पता नहीं कितना पुण्य मैंने किया था कि इतना सुंदर लाला मिला है हमको। पता नहीं कितना पुण्य हमने किया था कि इतना सुंदर लाला हमको मिला है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लड़खड़नी। जब हमारे प्रभु लड़खड़ाते हुए खिलखिलाते हुए दौड़ते हैं तो सूरदास जी कहते हैं यही जो छवि है भगवान की, यानी जो चलते हुए लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, यही छवि हम सूरदास के हृदय में बसी हुई है। इसके अलावा मेरे हृदय में कोई दूसरी छवि भगवान की नहीं बसी है। भगवान की पूरी छवि का वर्णन देखिए। कहा हरिजु की बाल छवि कहां बरनी। भगवान के इस बाल छवि का, भगवान के बालपन का जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन मैं करता हूं। देखो, कहिए समझ में आया? यदि आया तो फिर आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया? हाँ, ये बताइए भाई, एक बार हमें बताइए वीडियो को आपने लाइक किया कि नहीं किया? हाँ, तो आगे चलें। आहा, आ गया भ्रमर गीत। अगला पद भ्रमर गीत का है। अगला पद क्या है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत माने क्या होता है? हाँ, देखो भाई, भ्रमर गीत का मतलब होता है ना भौरे का गीत। भ्रमर माने होता है भौरा। भ्रमर माने भौरा। यहां पर जो भ्रमर शब्द है ना, इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो भ्रमर का मतलब होता है भौरा। लेकिन यहां पे भ्रमर का जो अर्थ है वो है अर्थ उद्धव के लिए।
ये उद्धव कहते हैं कौन? ये उद्धव कृष्ण भगवान के एक मित्र हैं। ये उद्धव कौन है? कृष्ण भगवान के मित्र हैं। इस कहानी को थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो ये पद आपको समझना आसान हो जाएगा। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं। श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनका पूरा का पूरा बालपन कहां बीता? कहिए, बालपन कहां बीता पूरा उनका? बालपन बीता है नंदगांव में, गोकुल में, ब्रज में, बीता है ना। लेकिन जब कृष्ण बड़े हुए और जब उन्हें पता चला कि दरअसल मैं मथुरा का निवासी हूं, मेरे पूज्य पिताजी का नाम वसुदेव है, मेरी पूज्या मां का नाम देवकी है, और इन दोनों लोगों को मेरे मामा कंस ने बंदी बना के रखा है, तो उन दोनों को उस बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए, उन दोनों को उस बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए, कंस का उद्धार करने के लिए कन्हैया क्या करते हैं? गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। अब जब कन्हैया गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो गोकुल में श्री कृष्ण का वियोग बड़ा भारी पड़ जाता है। ऐसे सभी ग्वाल बाल गोपियां पशु पक्षी नर नारी जितने हैं सब श्री कृष्ण के वियोग में बड़े दुखी हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण के मन में भी यह दुख बड़ा सालता रहता है। श्री कृष्ण भी बार बार कहते हैं कि मुझे ब्रज भूलता नहीं है। इसी दौरान एक उद्धव नाम के व्यक्ति हैं मथुरा में जो कृष्ण से मिलते हैं और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं समझ गया हूं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। कृष्ण ने पूछा कैसा है ईश्वर का स्वरूप उद्धव? उद्धव ने कहा देखो, मुझे पता चल चुका है कि परमात्मा जो है निराकार है, परमात्मा का कहीं कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा तो एक तरह का ज्ञान है, परमात्मा एक तरह का प्रकाश है। योग के माध्यम से यानी समाधि लगा करके आंखें बंद करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि यार बात तो ये सही कर रहा है, अच्छी बात है। कहा उद्धव कुछ और बताओ। कहा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं, अब मुझे किसी तरह का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। उद्धव ने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैंने परमात्मा को जान लिया है, मैंने ईश्वर को जान लिया है, अब मेरे लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को हो गया है घमंड, और इस घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने उद्धव से कह दिया हे उद्धव, तुमको बहुत ज्ञान हो गया है ना परमात्मा का, एक काम करो, अगर थोड़ा समय मिल जाए तो मेरे गांव चले जाओ, गोकुल चले जाओ, जहां मेरा बचपन बीता है। वहां लोग मेरे लिए बड़े दुखी हैं, मैं वहां से चला आया हूं, तो वो लोग मेरे लिए बड़े दुखी हैं, थोड़ा उनको ये समझा दो कि वो लोग दुखी न रहे, परमात्मा तो आंख बंद करके योग के माध्यम से कहीं भी अनुभव किया जा सकता है। उद्धव कहा है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहा तुरंत चले जाओ, जल्दी जाओ, और जा करके थोड़ा ब्रज के लोगों को यह समझा दो कि वो लोग दुखी ना रहे, वो लोग प्रसन्न हो जाएं, अपने अपने काम में लग जाएं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो आंख बंद करके हर जगह महसूस किया जा सकता है। मैं परमात्मा हूं और मैं चला गया हूं, ये सोच के वो लोग दुखी न हो। उद्धव कहते हैं भाई महाराज जी कौन सा बड़ा का काम है, भेजिए हमको, हम भी करा देते हैं। श्रीगण कहते बेटा चले जाओ। कहते हैं उद्धव चला जाता हूं। अब उद्धव वहां से चले आए और यहां पे क्या स्थिति हुई? अब ये जो पद है ना, नियमतः इस पद को बाद में पढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो पद है ना, उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही, कन्हैया कहते हैं उद्धव, अरे ब्रज के लोग मेरे बारे में कितने व्याकुल हैं मुझे नहीं पता, पहले तो मैं ही व्याकुल हूं ब्रज के लोगों को लेकर के। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज भूल ही नहीं रहा, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है उद्धव। हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा। उद्धव कहे क्या नहीं भूल रहा तुमको, बताओ हमको, हम देखें समझाएं तुमको। कृष्ण कहते हैं हंस सुता के सुंदर कगरी, ये दो बार आ गया, इस बार काट दो। हंस सुता माने यमुना जी, हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना जी का सुंदर किनारा,
और क्या, अरु कुंजन की छाही, और उसके किनारे सुंदर सुंदर जो झाड़ियां हैं उसकी छाया मुझे नहीं भूल रही है, मुझे याद आ रही है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? यमुना जी का सुंदर किनारा मुझे याद आ रहा है, और तो और उस किनारे पर जो सुंदर सुंदर जो झाड़ियां हैं उन झाड़ियों की छाया मुझे याद आ रही है। वै सुर भी वै बछ दोहिनी, मुझे वे गायें याद आ रही हैं। सुरभि, गायें, मुझे 1 लाख गायों को चराने का जो सुअवसर प्राप्त था नंद बाबा के पुत्र के रूप में, वे गायें मुझे याद आ रही हैं। सुरभि माने गायें। बच्छ दोहिनी, बच्छ दोहिनी जो अपने, बच्छ माने बछड़ों को साथ में लेकर के हमेशा दूध निकलवाने के लिए यानी दुहाने के लिए जाती थी, यानी उन गायों को चरा करके उनके बछड़ों के साथ उनको गौशाला तक ले जाना, यह मुझे नहीं भूल रहा है उद्धव, मुझे बहुत याद आ रहा है। वे गायें याद आ रहे हैं जिनको चरा करके उनके बछड़ों के साथ मैं उनके गौशाला तक ले जा करके दूध निकलवाता था, वो सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। ग्वाल बाल में लेकर कोलाहल, ग्वाल बालों के साथ मिलकर के दिन भर जो हम लोग कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे, खेलते थे, वो सब याद आ रहा है। नाचत गही गही बाही, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके हम लोग दिन भर नाचते खेलते बीत जाता था वो समय, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि यह मथुरा जहां मैं वर्तमान में हूं, यह सोने का नगर है, यानी धन संपदा वैभव से परिपूर्ण है। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह जो मथुरा है ना, ये कंचन की नगरी है, धन संपदा सामर्थ्य से परिपूर्ण है। मणि मुक्ता हल जाही, अनेक प्रकार के मणियों से, अनेक प्रकार के मोतियों से संपन्न है। मुक्ता माने मोती, मणि माने होता है हीरे मोती, धन संपदा, सोना चांदी। कहा यद्यपि जिस मथुरा में मैं वर्तमान में निवास कर रहा हूं, यह मथुरा मणियों से मोतियों से युक्त है, फिर भी जैसे ही सूरत माने याद आती है ना, वाह सुख की, उस सुख की, कौन से सुख की? जब ब्रज में हम रहते थे तो गाय चराते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बाहों में बाहें डाल के नाचते थे, यमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर झाड़ियों की छाया में बैठ करके बांसुरी बजाते थे, उस सुख की जब याद आती है ना, तो जिय उमगत तन नाही, यह शरीर वहां नहीं है, फिर भी हमारे हृदय में उमंगे उठने लगती हैं। जी माने हृदय, ये शरीर भले वहां नहीं है, शरीर यहां है, तन नाही, तन नहीं है वहां पे, फिर भी हमारे हृदय में यह उमंगे स्वतः स्फूर्त जन्म लेने लगती हैं, उठने लगती हैं। अनगन भांति करी बहुलीला, अनेक प्रकार की लीलाएं हमने वहां पे की हैं। दही खाई, माखन खाए, हांडियां फोड़ डाली, क्या क्या मैंने लीला नहीं की वहां पे। जसोदानंदनी बाही, ये तो यशोदा मैया और नंद बाबा जैसा था कि उन्होंने मेरा निर्वाह कर लिया, नहीं तो जितनी बदमाशी मैंने की थी उस बदमाशी में से तो कोई भी अपने बच्चे को घर से भगा देता। जसोदानंदनी बाही, और अंत में कहते हैं सूरदास जी कि इतना कहते कहते भगवान मौन हो गए, शांत हो गए, उनके मुख से आवाज निकलनी बंद हो गई, चिंतन में पड़ गए। सूरदास प्रभु रहे मौन वै, यह जो पीछे कहा गया है, कही कही पछताही, ये कह कह करके भगवान बहुत पछताते हैं कि आह कितना सुंदर समय था, मुझे वो ब्रज भूल नहीं रहा है उद्धव। अब उद्धव कहते हैं तो बताइए मैं क्या करूं। कहा कृष्ण ने कि चलो यार मैं तो यहां अकेला हूं, लेकिन वहां भी बहुत सारे लोग मेरे लिए परेशान हैं, थोड़ा जाके उन लोगों को समझा तो दो। उद्धव कहता है 5 मिनट का काम, मैं भी समझा के आता हूं। और यह कहानी सुनने के बाद उद्धव उन गोपियों ग्वाल बाल को समझाने चल पड़ते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, मैं थोड़ा एक घूंट पानी पी लूं आपके लिए।
क्योंकि लंबा समय बीतने के साथ साथ जो है गटई काम करना बंद कर देती है। मेरे पास पीने के लिए यही होता है, आप लोग पास भी है? देखो यार, पीने की चीज अपने साथ रखनी चाहिए। रखते कि नहीं रखते? हम्म। नाचत गहे गही बाही। हे उद्धव, ये कुछ भी मुझे भूल नहीं रहा। हे उद्धव, इन सारी चीजों की मुझे बहुत याद आ रही है। आगे वाले पद पे चलते हैं। पांचवा पद भ्रमर गीत का ही है। उद्धव पहुंचते हैं और गोपियों से पहली मुलाकात होती है। गोपियां कहती हैं, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। बिना गोपाल के, बिना हमारे कन्हैया के यह जो कुंजे हैं ना, ये जो झाड़ियां हैं ना, यह झाड़ियां भी मेरी दुश्मन बन गई हैं, बैरन बन गई हैं। इन झाड़ियों में भी अब छाया आनंददायक नहीं रह गई है। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बुखार हुआ हो और कोई बड़ा मीठा रसगुल्ला लेके आ जाए, कहे भैया 2 रसगुल्ला खा लीजिए, इच्छा करेगी? हाँ, नहीं करेगी। और यदि कदाचित जबरदस्ती किसी ने रसगुल्ला खिला भी दिया ना, तो वह रसगुल्ला कड़वा लगेगा, मीठा तो नहीं लग सकता। क्यों भाई? इसलिए नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वह जो है व्यक्ति, खाने वाला जो है ना, वो कष्ट में है। तो जब आप कष्ट में होते हैं ना, तो अच्छी चीजें भी खराब लगती हैं। कहती हैं गोपियां, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। बिना गोपाल के यह जो झाड़ियां हैं ना, यह मेरी बैरन बन गई हैं, यह मेरी दुश्मन बन गई हैं। इन झाड़ियों की छाया में अब सुख नहीं मिलता है। तब वै लता लगते तन शीतल। तब यही लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। तब कब? जब कन्हैया यहां था, जब गोपाल यहां थे, तब यही लताएं, इन लताओं की छाया, इन लताओं के साथ हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती थी। लेकिन अब वही लताएं विषम ज्वाल की पुंजे बन चुकी हैं। विषम माने कठिन, ज्वाल की पुंजे माने आग की लपटें बन चुकी हैं। यही लताएं कृष्ण जब हमारे साथ थे तो उस समय लगता था शरीर को शीतलता और आनंद प्रदान करने वाली लताएं हैं। वर्तमान में यह लताएं ऐसी लग रही हैं कि आग की लपटें बन गई हों। कहती हैं गोपियां, वृथा वहत जमुना खग बोलत। बिना मतलब की यह यमुना बह रही है, इस यमुना को सूख जाना चाहिए कृष्ण के वियोग में। श्री कृष्ण जब से चले गए हैं, यमुना का बहता हुआ जल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। इन पक्षियों का चहचहाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। वृथा खग बोलत, व्यर्थ में ये पक्षी बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजय। अली माने होता है भौरा, अली माने भी होता है भौरा। कहा व्यर्थ में इन कमल के पुष्पों पे भौरे गुंजार कर रहे हैं। इनके गुंजार का कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से कृष्ण चला गया है। कृष्ण के वियोग में इन कमल के पुष्पों पर गुंजार कर रहे भौरे हमें अच्छे नहीं लगते। कृष्ण के वियोग में हमारे यहां यह चहचहाते हुए पक्षी अच्छे नहीं लगते। कृष्ण के वियोग में यह बहती हुई यमुना हमें अच्छी नहीं लगती। जो लताएं आज तक हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, वही लताएं आज कठिन अग्नि की लपटों की तरह से हमको दुख दे रही हैं। बहुत स्थिति गंभीर है। कृष्ण के वियोग में हम सभी बड़े दुखी हैं। पवन, हवा। हवा क्या करती है बड़े भाई? आप जब दुख में हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, उसी समय शीतल मंद सुगंधित हवा आ जाए तो आपको आनंद प्रदान करती है ना। कहती है गोपियां, पवन हमको दुख दे रही है। पान, पान खाने वाला पान, मुख में जब पान खाया जाए तो पान मन को शीतलता प्रदान करता है। अब जो पान खाते होंगे उन्हें पता नहीं, मैं नहीं खाता तो मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा जबरदस्ती कुछ लोग करते हैं, मेरे साथ भी। तो मैं एक आध बार मुझे याद है मैंने मीठा पान कभी कभी खाया है। लेकिन मैं पान खाने का कोई शौकीन नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं खाता नहीं हूं। हाँ, चूंकि पान एक अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है, यदि उसमें जर्दा इत्यादि न डाला जाए तो अवसर मिलता है तो मैं कभी कभी पा लेता हूं। 2-4 बार मैंने जीवन में पाया होगा, 1-2 बार का मुझे याद भी है। तो कहती हैं पवन से मुख को शीतलता मिलती है। तो कहती हैं गोपियां, पवन, पान, पान माने मुख में खाया जाने वाला जो पान है,
घनसार, घनसार माने होता है बच्चों कपूर, कपूर भी ठंडा होता है। हाँ, आपको याद होगा, या शायद आपको न भी पता हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर परिवार का ना कोई पहाड़ी यात्रा पे गया हो, जैसे केदारनाथ वगैरह की यात्रा पे लोग जाते हैं ना, तो लोग कपूर की पोटली लेके जाते हैं, उसको सूंघते रहते हैं, उससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। यानी दुख में कपूर भी आपको आनंद प्रदान करता है। कपूर की पोटली लोग हाथ में बांध लेते हैं, और जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, जब शरीर गर्म होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो कपूर महक लेने से, कपूर सूंघ लेने से शरीर को राहत मिल जाती है। सजीवन, सजीवन का मतलब होता है बेटा मक्खन, सजीवन माने होता है मक्खन। ये सारी चीजें क्या है, शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली हैं। सजीवन, अच्छा मक्खन या मट्ठा, गर्मी के दिन में जब मन बहुत व्याकुल हो, उस समय कोई मट्ठा नमक डाल के आपको देते तो क्या शरीर को शीतलता मिलती कि नहीं मिलती? सजीवन माने वही मक्खन या मट्ठा। अब यहां मट्ठा सही अर्थ ले लीजिए, सजीवन माने मट्ठा। कहा पवन, पान, घनसार और सजीवन, ये सब के सब उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। यानी शीतल मंद सुगंधित हवा हमको और तकलीफ दे रही है, वह पान जो शरीर को शीतलता देना चाहिए और शरीर को कष्ट दे रहा है, वह कपूर जो शरीर को राहत दे सकता था, मतलब वह भी हमारे लिए उल्टा व्यवहार कर रहा है। जिस मट्ठे से शरीर को शीतलता मिलती थी, वह मट्ठा भी हमारे लिए जहर के समान यानी उल्टा व्यवहार कर रहा है। कहती हैं गोपियां, दधि सुत केरन भानु भई भुंजई, ये नई प्रिंट हुआ भुंजय, पढ़ लीजिएगा। क्या कहा इन्होंने? दधिसुत, दधिसुत माने दही का पुत्र अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की जो किरणें हैं ना, वह भानु माने सूर्य की किरणें मानो हो गई हैं, इस तरह से जला रही हैं। माने चांदनी तो ऐसी लग रही है कि मानो सूर्य की जला देने वाली किरणें हो। दधि सुत केरनि भानु भई भुंजय, दधिसुत माने चंद्रमा, चंद्रमा की जो किरणें हैं यानी ज्योत्सना यानी चांदनी, तो ऐसी लग रही है कि मानो सूर्य की ज्वाला हो जो हमको एकदम भूज डालेगी, एकदम जला डालेगी। कहती हैं गोपियां, हे उद्धव जाके थोड़ा माधव से कह देना, हे उद्धव जाके माधव से कह देना, जाके हमारे कन्हैया से कह देना कि मदन मार कीन ही हम लुंजें, उस पर मदन यानी कामदेव ने हमको मार मार करके अर्थात हम पर अपना प्रभाव डाल करके हमको और पस्त कर दिया है, हमको और थका दिया है। मदन काम के देवता हैं, काम माने प्रेम के देवता हैं। यहां तो स्थिति यह है कि इस पवन के, ठंडे पवन के चलने की वजह से, पान की वजह से, जिस वजह से भी हमें तुम्हारी याद आ जाती है और तुम्हारे प्रति प्रेम इतना उमड़ जाता है कि हम हाल से पस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थक जाते हैं तुम्हारे प्रेम में, वियोग में दुखी होकर के हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को हम रास्ता देख रहे हैं। मग माने रास्ता, तुम्हारे दर्शन के लिए रास्ता देखते देखते आंखियां भई छुंजे, आंखें सूख गई हैं। छुंजे माने छुहारे की तरह सूख गई हैं। छुहारा आप लोग देखे ना, गरी छुहारा सूखा रहता है खजूर। कहा हमारी आंखें सूख गई हैं, कब आओगे? तुम्हारा रास्ता देखते देखते हमारी आंखें सूख गई हैं। एक बार पूरे पद का अर्थ देखिएगा। कहती हैं गोपियां, हे उद्धव बिना गोपाल के यह जो झाड़ियां हैं ना, यह भी हमारे दुश्मन की तरह लग रही हैं। तब वह जो लताएं शीतल लगती थी, हमारे शरीर को आनंद देती थी, वही अब अग्नि की ज्वाला के समान अनुभूत हो रही है। कहा कि व्यर्थ में जमुना बह रही है, ये पक्षी व्यर्थ में बोल रहे हैं, ये व्यर्थ में कमल के पुष्पों पे भौरों का समूह गुंजार कर रहा है, यह बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। कहती हैं गोपियां, चाहे हवा हो, चाहे पान हो, चाहे कपूर हो, चाहे वो मट्ठा हो, ये सब के सब अपनी प्रकृति के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात इनकी प्रकृति है तन को शीतल करना, लेकिन ये हमारे दुख को और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सूर्य की ज्वाला के समान लग रही हैं। हे उद्धव थोड़ा जाकर के अपने उस माधव से कह देना कि और तो और तुम्हारे प्रेम रूपी यानी कामदेव के इस असर ने हमको और ज्यादा थका दिया है, और ज्यादा हमको परेशान करके रख दिया है। हम तो तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं और तुम्हारा रास्ता देखते देखते हमारी आंखें सूख गई हैं, कब आओगे? क्या कहा गोपियों ने? ये कहा है, गोपियों का कथन है उद्धव से कि हे उद्धव जाके थोड़ा अपने कन्हैया से कह देना।
आइए अगले छंद पे चलते हैं। अगला छंद क्या कहते हैं? जैसे ही उद्धव को यह बात पता चलती है कि कृष्ण के वियोग में गोपियां दुखी हैं, तो उद्धव लगते हैं समझाने, कहते हैं बैठो मैं समझाता हूं, तुम लोग क्यों कृष्ण के वियोग में पड़े हो? अरे मैं तुमको बताता हूं ना, मैं तुमको ऐसे परमात्मा के बारे में बताता हूं जो परमात्मा निर्विकार हर जगह व्याप्त है। आंखें बंद करके आप उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। क्यों उस कृष्ण के चक्कर में पड़े हो? मैं एक ऐसे महात्मा के बारे में बता रहा हूं जो निराकार है और उसी का अंश है वो कृष्ण। मैं उस परमात्मा के बारे में बताना चाहता हूं जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, जो सर्वथा हर जगह व्याप्त है, जिसको कहीं देखा नहीं जा सकता, कहीं सुना नहीं जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही उद्धव ने यह समझाना शुरू किया, गोपियों ने रोक दिया, कहा उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल एक पक्षी का नाम है। हारिल क्या है? हारिल दरअसल एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में यानी पंजे में हमेशा एक लकड़ी को दबाए हुए ही उड़ता है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी ऐसे दबा करके ही उड़ता है। तो कहती हैं गोपियां, सुनो, हमें किसी परमात्मा के बारे में मत समझाओ, हमें किसी पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में मत समझाओ। हमारे जो हरि है ना, वो हारिल के लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे हम भी अपने कन्हैया को नहीं छोड़ सकते। तुम किसी ब्रह्म का, किसी परमात्मा का उपदेश दो, यहां उसका असर होने वाला नहीं है। हमारे जो हरि है ना, वो हमारे लिए हारिल के लकड़ी की तरह हैं। अर्थात चाहे मृत्यु हो जाए लेकिन हारिल अपने पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे हम भी उस परमात्मा को छोड़ने वाले नहीं है। कौन? अपने हरि, अपने कन्हैया, अपने कृष्ण को। बाकी तुमको जो परमात्मा, जो ब्रह्म समझ में आता है समझाते रहो, हमारे ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं है। कहती है मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वाणी से नंद नंदन, नंद के लाला यानी कन्हैया उर को हृदय में हमने दृढ़ करके पकड़ लिया है, बैठा लिया है। मन से, वाणी से, कर्म से हमने नंद के लाला, नंद के नंदन यानी कन्हैया को अपने उर माने हृदय, उर माने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है, दृढ़ करके मजबूती के साथ बैठा लिया है। अर्थात फिर से लाइन देखेंगे, कहा नंद के नंदन यानी कन्हैया, नंद के पुत्र कन्हैया को उर माने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। कैसे? मन से, वाणी से, कर्म से। अब कोई चाहे अपने हृदय में से कन्हैया को निकलवा देना, तो हमारे हृदय से कन्हैया निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से हमने इसको बांध लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते समय तो ठीक, सोते समय भी, स्वप्न में भी, दिवस माने दिन में भी, निसी माने रात में भी, कान्ह कान्ह जकरी, हम लोग कान्हा कान्हा लगातार जकड़े रहते हैं, यानी कान्हा रूपी जंजीर को छोड़ते नहीं है, उसी के सहारे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार पानी में कोई व्यक्ति बह रहा हो और उसको जंजीर पकड़ा दिया जाए, तो जब तक किनारे खींच नहीं लिया जाता तब तक उस जंजीर को छोड़ता नहीं है, क्योंकि जानता है जंजीर छोड़ देंगे तो पानी में बह जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार कान्हा नाम की जंजीर को हम लोगों ने पकड़ रखा है। जागते, सोते, स्वप्न देखते समय, दिन में, रात में, हमेशा हम उसको जकड़े रहते हैं। कभी भी कन्हैया को हम लोग छोड़ते नहीं, अर्थात कन्हैया के नाम के आश्रय में रहते, हम लोग कान्हा कान्हा हमेशा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम जो जोग समझा रहे हो ना कि परमात्मा से अपने आप को जोड़ लो, वह निराकार है, वह हर जगह व्याप्त है, वो हर, कहा ये जो सुना रहे हो ना, ये सुनते समय ऐसा लग रहा है कि कोई कड़वा, ककरी माने खीरा, ये ऐसो शब्द 2 बार आ गया, टाइप होने में काट दीजिएगा। सुनत जोग लागत है ऐसो, कहा तुम्हारी बातें सुन करके जो योग की बातें हैं ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने कड़वा खीरा खिला दिया हो। खीरा खाए हैं ना, जो तितवैला वाला खीरा होता है, कैसा लगता है? कहीं कहीं सलाद वलाद में मिल जाता है तो पूरा मुंह में कड़वा हो जाता है। कहा तुम्हारा योग सुन के ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई कड़वा खीरा हमारे मुंह में डाल दिया हो। सुतो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। अरे तुम तो ऐसी व्याधि, ऐसी समस्या लेकर के आए हो। व्याधि माने
समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी। तुम तो ऐसी समस्या लेके आए हो जो हमने आज के पहले न देखी है, न सुनी है, न पहले कभी हमने की है। यानी जिस पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार ब्रह्म के बारे में तुम आए हो समझाने के लिए, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को तो आज तक न हम लोगों ने कभी देखा है, न कभी सुना है, न उसके बारे में कोई क्रियाकलाप ही हमने किया है। एक काम करो उद्धव, ये जो तुम्हारा योग है ना, यह योग सूरदास जी कहते हैं उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिनका मन चकरी है, जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन एक निष्ठ प्रेम, जैसे हमारा मन श्री कृष्ण का एक निष्ठ प्रेमी है। हम श्री कृष्ण के अलावा दूसरे किसी को सोचते ही नहीं, चाहते ही नहीं, जानते ही नहीं। हमारा मन एक निष्ठ प्रेम में है, मर जाएंगे लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। काम करो, तुमको परब्रह्म परमेश्वर समझाना है ना, उनको ले जाके सौंप दो यह बात, उनको ले जाके समझा दो जिनका मन चंचल है, जो आज यहां कल वहां परसों वहां परसों वहां चार जगह घूमते रहते हैं, 14 लोगों से अपना हालचाल बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनके पास ले जाके बता दो। यानी जो एक ईश्वर के आश्रय में नहीं रहता है ना, उसको ले जाके समझा दो हम अपने परमात्मा के आश्रय में है, उसके अलावा हम दूसरे किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते। वह परमात्मा हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी की तरह है, कुछ हो जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कहिए कैसा रहा? 6 पद आज हम लोगों ने पढ़ डाले, शेष 6 पद हम लोग कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए भी, और दूसरी चीज, एक ही दिन सब पढ़ लेंगे तो हवाई जहाज हो जाएगा, ऊपर ऊपर निकल जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने आज 6 पद पढ़ डाले, 6 पद अभी और हैं, है ना? तो आज इन 6 पदों का बढ़िया अध्ययन कर लीजिए, शेष 6 पद हम लोग कल कर लेंगे। कैसा रहेगा? कल नहीं परसों, कल नहीं बल्कि परसों, मंगलवार है ना आज, तो फिर बृहस्पतिवार को अगली क्लास होगी, कल तो 10th वालों की होगी ना। हाँ, तो आज हम लोग ये 6 पद पढ़ लिए, 6 पद कल नहीं परसों यानी बृहस्पतिवार को बाकी 6 पद की क्लास आपकी चल जाएगी। ठीक है? तो आशा करता हूं आज की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई असुविधा आपको मन में महसूस हो रही होगी, तो अगर वीडियो पर रिकॉर्डेड भी देखेंगे, नहीं लाइव देख रहे हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी अगर देखते हैं तो भी आप हमें कमेंट में दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं। सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। ऊधो मोहि ब्रज में सरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज में सरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज में सरत नाही।